उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बाबा भगवान दास की जय। बाबा अमरनाथ की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ मान पूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कली पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। उत्तर प्रदेश के इस बलिया जनपद में स्थित ग्राम करिहरा बिरवार बारी, यह नाम है ना, जहां पर बाबा भगवान दास एवं बाबा अमरनाथ जी के इस परम पुनीत धरा पर उनके पवित्र प्रांगण में बैठकर हम और आप आयोजन समिति बाबा अमरनाथ सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में आज से प्रारंभ हो रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज प्रथम बेला में हम और आप उपस्थित हुए हैं। मुख्य यजमान श्रीमान विश्राम सिंह जी सपरिवार और इस श्री राम कथा की संयोजिका आपकी क्षेत्र की विधायिका श्रीमती केतकी सिंह जी, इनके साथ साथ आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, समिति संस्था के समस्त सदस्यगण, हमारी अपनी मंडली, आप सभी लोगों को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और इतने जोर से बोली सब है जय सिया राम। जय सिया राम। क्या अद्भुत स्थान है हो, एक तरफ गंगा जी बह रही है तो दूसरी ओर सरजू मैया। हम और आप जहां विराजमान हैं, यह स्थान गंगा जी और सरजू जी के मध्य में है। एक तरफ गंगा जी की धार बह रही है, एक तरफ सरजू जी की धार बह रही है, और इन दोनों के बीच में आज से राम कथा की धार प्रवाहित होने वाली है। बहुत दिनों बाद बलिया आगमन हुआ हमारा। जिस स्थान पर हम और आप विराजमान हैं, मैं आपको निवेदन करूं, इस स्थान पर ये 5वीं राम कथा होने जा रही है। आज से 4 बार कथा यहाँ हो चुकी है और ये 5वीं राम कथा है। ये कथा 2022 में ही होने वाली थी। पंडाल भी लग गया था संभवतः नवंबर के महीने में, जहां तक मुझे याद है, लेकिन एक घटना घट गई जिसके कारण कथा स्थगित हुई और वो कथा आज प्रारंभ हो रही है। आदरणीय विधायिका जी कह रही थी, महाराज श्री
वचन देके जाइएगा कि आप फिर आइएगा। मैं आपको बताऊं, जब किसी मंदिर पर जाते हैं ना, तो मंदिर के प्रथम सीढ़ी पर पांव नहीं रखते, उसको हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ऐसी परंपरा है। पहली सीढ़ी पर हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। मुझे श्री राम कथा गाते गाते लगभग 15-16 वर्ष हो गए। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग न जानते होंगे, परंतु मैं आपको बताऊं, घर से बाहर मेरी पहली राम कथा इसी धरती पर हुई थी। पहली राम कथा। और आपको ये भी बताऊं, आप लोग नहीं थे उस समय, पहले दिन की कथा में केवल 15-20 लोग बैठे थे पंडाल में। पहले दिन की राम कथा में, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। फिर 9 दिन आते आते हजारों की संख्या में लोग आए। तो घर से निकलकर पहली बार कहीं राम कथा में गाने गया हूं, तो ग्राम करिहरा बिरवार बारी बलिया में आया। तो ये स्थान मेरे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार मंदिर का प्रथम सीढ़ी होता है, सोपान, जिसको लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, परंतु करिहरा बिरवार बारी का विस्मरण होने वाला नहीं है कभी। और कहाँ है राकेश बाबू? सोझा बैठा। राकेश जी जब जब मुझे मिलते हैं, ये कथा जब मैं नहीं गाता था उसके पहले के मेरे मित्र हैं। जब मैं कथा क्षेत्र में नहीं था तब के मेरे मित्र हैं। और जब इनको पता चला कि मैं राम कथा गाने प्रारंभ किया हूं, तो बोले महाराज श्री हम कथा कराएंगे। कथा हुई। मैं जब जब इनको देखता हूं कहीं भी कथाओं में, तो स्मरण करता हूं कि मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी अपने ग्राम में, करिहरा बिरवार बारी में। तो हम दोबारा आएंगे, कब आएंगे इसमें ना टकिए। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब जब भाग्य उदय होगा मेरा और यहाँ के लोगों का, हम तब तब इस धरा पर आकर राम कथा गाएंगे और अपने आप को धन्य करेंगे।